बस्ती लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बस्ती सहित देशवासियों से सुझाव मांगा है। बस्ती जिले में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ शनिवार 2 मार्च 2024 को पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। भाजपा की ओर से बस्ती सर्किट हाउस में सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा संयोजक केडी चौधरी, सह संयोजक देवेंद्र सिंह, प्रत्युष सिंह, अमृत कुमार वर्मा भी शामिल हुए। विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान की बस्ती में शुरुआत हुई। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इसका उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का है। इसके जरिए लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव, उनकी आकांक्षाओं और विचारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान शुरू किया है। इस मौके पर जगदीप शुक्ल, अमृत वर्मा, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू, दुष्यंत सिंह, मगन शुक्ल मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसी के साथ ये पूरी रिपोर्ट। करीब है सर, इस बार आप 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं, इस बार क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच सर आप जा रहे हैं? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उसके लिए विकसित भारत संकल्प का हमारे विधानसभा में रख रहे हैं। आम जनता का जो सुझाव इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी और फिर सरकार आने के बाद उस दिशा में हमारी सरकार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करेगी। जहां तक एजेंडे की बात है तो ये एजेंडा स्पष्ट है। मोदी जी ने एजेंडा तय कर दिया है कि इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, विकसित भारत बनाना है, इस देश की समस्याओं का समाधान करना है, इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, उनको अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम करना है, इस देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाना है। तो आज देश की जनता लगातार मोदी जी के साथ तीसरी बार खड़ी है और फिर मोदी सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो क्या सोच के मतलब इसका नहीं, हेल्पलाइन नंबर ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर डायल करके अपना सुझाव दे सकते हैं, नमो ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी पार्टी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुझाव जनता का लेती रहती है और मोदी जी की यही विशेषता है कि कोई भी योजना भी लागू करते हैं तो जनता के सुझाव लेकर के आते हैं। गरीब बंधन योजना में जो की बात हो रही थी, क्या सीट बंटवारे में भी लेकर के उसी तरीके से बंटवारा होगा? नहीं, ये पार्टी हमेशा हमारी पार्टी ये ध्यान देती है कि समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को, पुरुष को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, बराबर सम्मान दिया। तो निश्चित रूप से इस सब करेगी पार्टी। राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, अखिलेश जी उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और चुनाव में खरीद फरोख्त। देखिए, अखिलेश जी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी करते हैं। उनके विधायक तो इतनी लाइन में लगे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा खोल दे तो शायद पार्टी में बचेंगे ही बहुत कम लोग। तो उनको अपने विधायकों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, अपनी कमी को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। सीबीआई का बुलावा भी आ गया, क्या टाइमिंग को लेकर? कोई टाइमिंग का विषय नहीं है। इसके पहले भी नोटिस जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे उनके ऊपर जा चुकी थी। इसके पहले पूछताछ हुई थी। उस समय जो घटना घटी थी, मुख्यमंत्री जब जांच हुआ था और जिस प्रकार अनुमति दी गई थी खनन को लेकर के, पर्यावरण के नियमों को दरकिनार करते हुए, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रक्रिया जब भी होती है तो मोदी जी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी जिन्होंने देश को लूटा है या भ्रष्टाचार किया, हम किसी में छोड़ेंगे। तो फिर बीजेपी में अशोक चव्हाण को क्यों शामिल किया गया, जिनपे आदर्श घोटाले का आरोप था? क्या वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए, ऐसा है, बीजेपी में कौन आया कौन गया, इसके जांच का कोई प्रभाव
बीजेपी में भी कोई भी आया होगा तो उसकी जांच रोकी नहीं दागी तो है ना वो। जांच रोकी नहीं गई। तो देखो, जांच होना और जांच के बाद कार्रवाई होना, तो वो भी कोर्ट में चल रहा है, उनका भी कार्रवाई होगी, सजा होगी, जो भी होगी। अच्छा, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि 5% गरीबी घटी है देश से, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रही है सरकार? नहीं, गरीबी घटने उसको हो सकता है उस समय जो है 90 करोड़ गरीब रहे हो सकता है 90 करोड़ है, 10 करोड़ का, हम 5% नहीं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो राशन देना हमारा अधिकार है, भाई गरीब को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब गरीब अभी भी हैं, आप मानते हैं? अरे भाई, गरीब आप ही कह रहे हैं ना? नहीं, आप मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीब थे ही पहले, तभी तो राशन देने की आवश्यकता पड़ी। अब उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। एक दिन में तो कोई उठता नहीं, समय लगता है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और जो बचे हैं वो धीरे धीरे उठेंगे। सर, राहुल जी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ तो कभी नहीं थी। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा, जहां पूरे देश में एक राज्य में जाति जनगणना हुई, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के निर्देशन पर हमने ये काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी के जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम या पिछड़े जाति के लोग या दलित लोग ही बंद हैं। अरे राहुल गांधी से इसका उत्तर पूछिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान गांजा पीता है और सड़क पर नाचता है। ये तो जवाब उत्तर प्रदेश का नौजवान देगा उनको। क्या ऐसा है जेलों में? मैंने कह दिया कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हो। तो कहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान गांजा पी करके सड़कों पर घूमता है। अखिलेश और राहुल दोनों साथ में आ गए। इसके पहले भी साथ में आए थे, इसके पहले भी साथ में आए थे। उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था। इसके पहले बहुत बड़ा अलायंस 19 में हुआ था, उसका भी रिजल्ट देश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 का 80 सीट जीती। सर, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है। बहुजन को आप कहाँ देख पा रहे हैं? बहुजन भी थर्ड फ्रंट की तरह अपना चुनाव लड़ेगी। अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक, अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक है। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, तो उस पर हम क्यों बोल रहे हैं? अभी आप 80 की 80 सीट जिता रहे हैं। नहीं, हम जीत चुके हैं 73 सीट उत्तर प्रदेश में, 14 में। हम 80 की दावा कर रहे हैं क्योंकि जनता का माहौल देख रहे हैं। जनता का माहौल देखना और किसी नेता के मन की बात पढ़ना दोनों मंत्र है। क्या सनातन भी मुद्दा होगा इस बार? इस देश के हर राष्ट्रवादी चीजें जो देश को मजबूत करने के विषय होंगे वो सब मुद्दा है। बेरोजगारी दर नहीं, आप बेरोजगारी दर भी घटी है। आंकड़ों के मुताबिक तो नहीं घटी। नहीं, आंकड़ों के मुताबिक अब देखिए, आंकड़ा राहुल गांधी जी वाला ले रहे हैं। राहुल गांधी किस किताब में पढ़ते हैं और किस व्यक्ति से सलाह लेते हैं? वो घूम करके पहले तो हिंदू धर्म को गरियाए, उसके बाद फिर जाकर के दर्शन करना शुरू कर दिए, फिर अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण साबित कर लिया, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लिए। तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। रोजगार देने की बात होती है और हर पेपर लीक हो जा रहा है। क्या नहीं, देखिए, ये हर पेपर नहीं लीक हो, एक आध पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई कहीं व्यवस्थाओं में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई की। हमारी पार्टी ने छुपाया तो है नहीं, हमारी सरकार ने छुपाया तो है नहीं, कार्रवाई की गई है। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन लगातार पेपर लीक भी तो हो रहा है। पेपर लीक, कई लाख लोगों को नौकरी हमने निष्पक्ष तरीके से दिया था बगैर एक पैसे खर्च किए हुए। कई लाख। सुरक्षा पे सवाल उठता है कि सरकार कहती है कि हम सब कुछ कर लिए, इसमें सुरक्षा ले, पेपर ही लीक हो जा रहा है। वो तो बता ही दिए, कहीं अगर ऐसी कोई घटना घट गई उस पर कार्रवाई हमने की है। संजय जी, 10 साल में आपने कितने का बजट बस्ती जनपद को दिया होगा विकास कार्यों के नाम पे? अब देखिए, ये अगर मुझे पता होता कि आप प्रश्न करेंगे तो एग्जैक्ट में दे देता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 10 सालों में बस्ती और बस्ती के नाते, ये दो प्रश्न है, दो उत्तर है मेरा। बस्ती और बस्ती के नाते, यानी बस्ती के लिए और मेरे प्रयासों से बस्ती के नाते जो प्रोजेक्ट पास हुए, हो सकता है वो 3 जिले में गए हो, 4 जिले में गए हो, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बस्ती और बस्ती के नाते हमारे प्रयासों से। जैसे राम जानकी मार्ग 4 जिले में गया है, 84 कोसी परिक्रमा, लेकिन प्रयास बना है। लगभग 1,000 करोड़ से के करीब 50,000 करोड़ मैंने कहा, 50,000 सुने नहीं, 50,000 करोड़ 10 साल में, 50,000 करोड़ से ज्यादा। टिकट को लेके अटकल लगाई जा रही है कल से। वो अटकल लगाई जा रही है तो उसका जवाब तो जनता पार्टी जो तय करेगी उसको करेगी, उसमें क्या बोलना। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट
www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।